सरमुत्रा में वनकर्मी को कुचलने के मामले में आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ा। सरमुत्रा की प्रमुख खबर। पुलिस ने वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर हमला करने के मामले में एक ट्रैक्टर चालक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया है। इस हमले में वनकर्मी के उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह घटना बुधवार देर रात करीब 12 बजे सरमुत्रा उपखंड के जिरी गांव में हुई। अवैध रेत माफियों ने वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर हमला किया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राम सेवक उर्फ चालू पुत्र रामजी लाल गुर्जर निवासी चिल्लीपुरा कस्बा नगर थाना बसईडांग के रूप में हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल जांगिड़ ने बताया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव चंबल सेवक द्वारा 8 जनवरी को देर रात 12:31 पर जिरी चंबल सेवर वनपाल वन्य सिंह ने सूचना दी थी। उन्होंने बताया कि बजरी खनन माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाकर वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत को कुचलने की कोशिश की गई, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर अलग अलग टीमें गठित की। बजरी माफियों के घरों पर दबिश दी गई और तकनीकी साक्ष्य व विभिन्न सूचनाओं के आधार पर ट्रैक्टर चालक रामसेवक उर्फ चालू को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का गहन अनुसंधान जारी है और अन्य सहयोगी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस दौरान एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़, वृत्ताधिकारी सरमुत्रा नरेंद्र सिंह और सोने गुर्जा, थानाधिकारी कैलाश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दिनांक 8/1/26 को रेंजर देवेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि जितेंद्र सिंह शेखावत जो वन्यकर्मी हैं उन पर वो एक अवैध बजरी के ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। उन पर उस ट्रैक्टर चालक ने जान के मारने की नीयत से उनको दुर्घटना की उनकी और उन पर ट्रैक्टर को चढ़ा दिया जान के मारने की नीयत से, जिससे उनका पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है और उनको करौली अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया है। इस सूचना पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है राम सेवक बसईडांग थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में शेष जो इसके सहयोगी हैं उन पर उनकी तलाश जारी है और प्रकरण में अनुसंधान जारी है। मानवीय संवेदना और तत्परता की मिसाल बनी भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा। धौलपुर की प्रमुख खबर। शनिवार प्रातः धौलपुर से जयपुर की यात्रा के दौरान राजाखेड़ा भाजपा प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा ने उमरारा के समीप एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार को देखा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने बिना विलंब किए अपना काफिला रुकवाया और मानवीय कर्तव्य का परिचय देते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराई। इस दौरान उन्होंने घायल युवक मुरारी के पैर पर खपची बांधते हुए इसे प्राथमिक उपचार दिया। भाजपा नेत्री शर्मा के निर्देश पर घायल युवक मुरारी कुशवाहा को तुरंत नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही उन्होंने स्वयं चिकित्सकों से फोन पर घायल के उपचार की पूरी जानकारी ली और यह सुनिश्चित किया कि उसे तत्काल समुचित एवं सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही चिकित्सकों से कहा कि पीड़ित मुरारी को मुख्यमंत्री निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इस अवसर पर नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी परिस्थिति में घायल या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। उनकी इस संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण की स्थानीय नागरिकों ने सराहना की। यह घटना न केवल उनके जन सेवा भाव को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर समाज और मानवता के प्रति पूरी तरह समर्पित है। बिल संबंधी समस्याओं के समाधान और बकाया को लेकर टोटरी में डिस्कॉम का कैंप आयोजित। करीब 6 लाख का प्राप्त हुआ राजस्व। 15 ग्रामीणों ने कनेक्शन के लिए किया आवेदन। बाड़ी की प्रमुख खबर। जयपुर विद्युत वितरण निगम के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर शुक्रवार को बाड़ी उपखंड के टोटरी 33/11 kV GSS पर ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं और बिलों में सुधार को लेकर एक कैंप का आयोजन सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में किया गया। उक्त कैंप में 210 उपभोक्ताओं ने भाग लिया, जिनमें 70 उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों में संशोधन किया गया। कैंप की खास बात यह रही कि इस दौरान विद्युत बिल संशोधन के बाद
40 उपभोक्ताओं द्वारा बिल का भुगतान भी किया गया, जिसमें करीब 6 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। कनिष्क अभियंता ग्रामीण कुलदीप शर्मा ने बताया कि टोटरी कैंप में बकाया चल रहे बिल में से 5.75 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है। 15 ग्रामीणों द्वारा बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किए हैं। वहीं सोलर कनेक्शन को लेकर भी ग्रामीणों को जानकारी देते हुए इसके फायदे बताए गए हैं, जिस पर कुछ ग्रामीण सोलर कनेक्शन के लिए रजामंद भी हुए हैं। INRD मीणा ने बताया कि इस प्रकार के कैंप हर 33/11 kV GSS पर लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान हो और बकाया चल रहे राजस्व की प्राप्ति हो। साथ में उन्होंने अपील की बिजली का चोरी से उपयोग नहीं करें, बिजली कनेक्शन लें और निर्बाध बिजली का उपयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में राहुल गोस्वामी को जयपुर प्रांत सह संयोजक का मिला दायित्व। जयपुर धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का 61वां प्रांत अधिवेशन पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में प्रदेश भर से कार्यकर्ता एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवेशन के दौरान संगठन की शैक्षणिक, सामाजिक एवं छात्र हित से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा आगामी सत्र के लिए कार्य योजना तय की गई। इसी क्रम में संगठन की मीडिया व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, संगठित एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राहुल गोस्वामी पुत्र श्री केशव गिरी निवासी गांव कोटरा बसेड़ी धौलपुर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत का प्रातः सह संयोजक दायित्व सौंपा गया। राहुल गोस्वामी की यह संगठनात्मक जिम्मेदारी उनके प्रेरणादायी शैक्षणिक संघर्ष और उपलब्धियों का भी प्रतिफल है। उन्होंने निरंतर 3 बार राजस्थान राज्य स्तरीय RAS मुख्य परीक्षा में सहभागिता कर धैर्य, परिश्रम एवं आत्मविश्वास का परिचय दिया। इसके पश्चात उन्होंने UGC NET JRF परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति अड़िग संकल्प को दर्शाती है, जो संगठन के कार्यकर्ताओं एवं विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वर्तमान में वे हिंदी साहित्य के PhD शोधार्थी हैं। प्रांत सह संयोजक श्री राहुल गोस्वामी जी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।